इस टैली का आने वाले वक्त में नेशनल पॉलिटिक्स में आपको क्या असर दिखता है? खासकर उन राज्यों पर क्या कुछ असर पड़ेगा जहां बहुत जल्द चुनाव होने हैं? क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मनोबल, उत्साह कार्यकर्ताओं का और ज्यादा हाई दिखेगा? दिल्ली में चुनाव होने हैं बहुत जल्द। देखिए, दिल्ली चुनाव तो बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि यहाँ के मुद्दे अलग हैं। यहाँ बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। और यहाँ अगर हम देखें तो स्टेट लेवल पे विधानसभा की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रति जो स्लम्स के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, यहाँ की फ्री बिजली, फ्री पानी का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पर उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बीजेपी को वहाँ सेंध मार पाना आज की डेट में थोड़ा मुश्किल ही नज़र आता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली में कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं है। कॉन्टेस्ट करेगी तो कितना % उसको वोट मिलेगा। और कांग्रेस का जो मनोबल है, बीजेपी का मनोबल तो ऊपर हुआ ही हुआ, उससे ज़्यादा कांग्रेस का मनोबल जिस तरीके से टूटा है इस इलेक्शन में, जैसे हमने देखा कि कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं थी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को जिस तरीके से फाइट करना चाहिए था उस तरीके से महाराष्ट्र में उन्होंने फाइट नहीं करा। और अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और कांग्रेस का जो कैंपेनिंग का तरीका है वो झारखंड में भी कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था। जिस तरह से हम लोकसभा चुनाव से कंपैरिजन कर रहे हैं वो ठीक है कि लोकसभा चुनाव अलग है, विधानसभा अलग है, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस की बात जिस तरह से हम कांग्रेस की कर रहे हैं उसी तरह से अगर मैं बीजेपी के झारखंड में करूं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बेटर थी, लेकिन वो भी यहाँ पर उसको उस तरह से भुना नहीं पाई। क्या एक स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक आप देखते हैं? जिस तरह से बांग्लादेशियों वाला मुद्दा, वो घुसपैठियों का मुद्दा कुछ ज्यादा उठा दिया, वो उस तरह से काम नहीं किया। वो तो काम नहीं करा, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मेरे को लगता है कि हेमंत सोरेन के साथ एक सिंपैथी फैक्टर बहुत बड़ा था। जिस तरीके से उसको जेल में डाला और ख़ास तौर से जो वहाँ आदिवासी लोग हैं उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई। और दूसरा, करप्शन वहाँ झारखंड में कोई इशू बहुत लंबा चौड़ा वो था नहीं, इस इलेक्शन में भी नहीं था। और अगर पहले के इलेक्शन की बात करें तो काफ़ी सारे इलेक्शंस में झारखंड में करप्शन एक मुद्दा नहीं था। अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में 124 सीटें अभी बीजेपी आगे है और 2014 में भी बीजेपी के पास 124 सीटें ही थी और 2014 में भी शिवसेना और बीजेपी ने एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट किया था। तो शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। तो अगर हम इसमें देखें एक अलायंस है, सब ठीक है और बीजेपी 124 सीटों पर आगे है। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी की अपनी स्ट्रेंथ महाराष्ट्र में बहुत काफ़ी है।